तो हाँ भाई चैंपियंस, क्या हाल है सबके। तो आयुपैक नोमेनक्लेचर का 10वां लेक्चर आज, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं आयुपैक नेमिंग ऑफ पॉली फंक्शनल ग्रुप्स। ठीक है, तो जो पहले लेक्चर थे सिंगल सिंगल वाले सब करवा दिए हैं, और अब जो पॉली फंक्शनल ग्रुप चल रहा है अपना चलेगा, मतलब ये वाला लेक्चर। तो एक इम्पोर्टेंट लेक्चर है, और जो एक ट्रिक बताई हुई है कैसे जो प्रायोरिटी ऑर्डर है वो कैसे याद रखें, या फिर आप खुद से बना सकते हो। ठीक है, जैसे 1 पे कार्बो आएगा, 2 पे सल्फो आएगा, ऐसे 14 है टोटल ये। तो उन सब का मैंने अपनी ट्रिक बताई हुई है। ठीक है, उसको इजीली आसानी से याद रख सकते हो, या फिर अपने आप से भी खुद बना सकते हो जो ट्रिक बनानी हो, बट वो याद रखना पड़ेगा। और जब ये सब्स्टिट्यूएंट बनेंगे, जो फंक्शनल ग्रुप अगर सब्स्टिट्यूएंट बनते हैं, तो उनकी जो नेमिंग क्या आएगी वो भी सब याद करनी है हमें। ठीक है, उसमें ये जो पॉलीफंक्शनल ग्रुप है, इसकी नेमिंग में बस इतना ही है, जो सब्स्टिट्यूएंट बनेंगे उसका नाम याद रखना है, और जिसका प्रायोरिटी ऑर्डर पहले है वो याद रखना पड़ेगा अपने को। ठीक है, यानी प्रायोरिटी ऑर्डर भी हमें याद रखना है। तो हम बढ़ते हैं लेक्चर में आगे। एक इजी चैप्टर है, ये इजी टॉपिक है, अगर याद हो जाएगा तो, अन्यथा मुश्किल भी हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं, बढ़ते हैं लेक्चर में आगे। तो शुरू करते हैं लेक्चर को पॉली फंक्शनल ग्रुप से। तो पॉली फंक्शनल ग्रुप मतलब जो कंपाउंड रहेगा उसमें एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप हमें मिलेंगे। ठीक है, पॉली का मतलब बहुत से, और फंक्शनल ग्रुप, अगर किसी कंपाउंड में एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप है तो वो पॉली फंक्शनल ग्रुप कहलाता है अपना। समझ रहे हो। तो इसके लिए क्या है, जो कंपाउंड की प्रॉपर्टी डिसाइड होती है वो सिर्फ एक फंक्शनल ग्रुप से होती है। तो इससे हमें पता चलता है कि जो एक, जैसे ये ज्यादा आ जाएंगे तो एक प्रायोरिटी ऑर्डर होना चाहिए, हम किसको पहले प्रायोरिटी देंगे, किस फंक्शनल ग्रुप को पहले प्रायोरिटी दी जाएगी, वो ऑर्डर हमें पता होना चाहिए। पहली बात तो ये है। दूसरा, अगर जो और दूसरे रहेंगे फंक्शनल ग्रुप वो सब्स्टिट्यूएंट्स बनेंगे, और उनके जो सब्स्टिट्यूएंट में नाम आएगा वो भी हमें पता होना चाहिए। जैसे हम यहाँ पे इसके जो रूल्स हैं वो लिखते हैं पहले। तो सबसे पहला तो यही हो जाएगा कि जो कंपाउंड की प्रॉपर्टी डिसाइड होगी वो एक जो प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप रहेगा उसी से डिसाइड होगी। ठीक है, तो पहले वाला लिखते हैं यहाँ पे हम, प्रॉपर्टीज ऑफ ए कंपाउंड, ऑफ ए कंपाउंड कैन ओनली बी डिसाइडेड बाय, कैन ओनली बी डिसाइडेड बाय वन फंक्शनल ग्रुप। तो वन फंक्शनल ग्रुप, एक फंक्शनल ग्रुप से किसी भी कंपाउंड की प्रॉपर्टीज डिसाइड होती हैं। जैसे मल्टी फंक्शनल आ जाए किसी कंपाउंड में, जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल दे देता हूँ मैं। फॉर एग्जांपल अपने पास है कार्बन, 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 और यहाँ पे डबल बॉन्ड ओ, और ये बॉन्ड ओ एच, और एक यहाँ पे ओ एच लगा है। ठीक है, तो ये यहाँ पे पॉलीफंक्शनल ग्रुप है, क्योंकि एक तो यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड मिल रहा है हमें, और एक यहाँ पे अल्कोहल मिल रहा है। ठीक है, तो इनमें से एक की प्रायोरिटी रहेगी, जो ये कंपाउंड बनेगा अपना, ये सिर्फ एक जो फंक्शनल ग्रुप है उसकी प्रॉपर्टी शो करेगा। जैसे जो अपना प्रायोरिटी ऑर्डर है उसमें कार्बोक्सिलिक एसिड ऊपर आता है सबसे, या फिर अगर इन दोनों में कंपैरिजन करें हम तो ये इससे ऊपर रहेगा अल्कोहल से। तो ये जो प्रॉपर्टी शो करेगा ये वाला कंपाउंड, वो कार्बोक्सिलिक एसिड की प्रॉपर्टीज शो करेंगे, शो करेगा ये वाला कंपाउंड। ठीक है, तो ये क्या रहेगा यहाँ पे, ये बन जाएगा अपना सब्सटीट्यूएंट अब यहाँ पे। ठीक है, तो ये जो अल्कोहल अपना ये सब्सटीट्यूएंट बनेगा, सब्सटीट्यूएंट बनेगा, और जो अपना कार्बोक्सिलिक एसिड है ये अपना बनेगा प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप। समझ रहे हो, तो ये बनेगा अपना प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप, प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप। समझे। जैसे मान लेते हैं और दे देता है यहाँ पे, एक कार्बन के साथ एल्डिहाइड और जोड़ दें, तो इन तीनों में से एक की जो प्रॉपर्टी शो करेगा जो पूरा कंपाउंड, अगर एल्डिहाइड भी यहाँ पे जुड़ गया तो तब भी जो कार्बोक्सिलिक एसिड अपना वो सबसे प्रायोरिटी पे रहता है। तो इसके हमें पहले बात क्या पता चलती है, जो प्रायोरिटी ऑर्डर है वो पता करना पड़ेगा हमें। ठीक है, तो मेन है अपना प्रायोरिटी ऑर्डर, प्रायोरिटी ऑर्डर। ठीक है, वो हमें जानना है क्या क्या प्रायोरिटी ऑर्डर, पहले कौन आएगा, पहले कार्बोक्सिलिक एसिड आता है सबसे टॉप पे। ठीक है, तो ये प्रायोरिटी ऑर्डर हमें जानना है। फिर जो सब्स्टिट्यूएंट है इसकी नेमिंग कैसे आएगी, तो ये दूसरा आ जाएगा अपना नेमिंग ऑफ सब्स्टिट्यूएंट, नेमिंग ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स ऑफ फंक्शनल ग्रुप, ऑफ अदर फंक्शनल ग्रुप भी लिख सकते हैं यहाँ पे हम।
जैसे ऑफ अदर फंक्शनल ग्रुप्स, अदर फंक्शनल ग्रुप्स प्रेजेंट इन दैट कंपाउंड, प्रेजेंट इन द कंपाउंड। ठीक है, कंपाउंड में जैसे ये अपने को दिया हुआ है ये वाला, तो इसमें हमें जो सब्स्टिट्यूएंट है अपना ओ एच यानी एल्कोहल, तो इसका जो सब्स्टिट्यूएंट नेम है वो भी हमें पता करना पड़ेगा ना, कैसे आएगा। तो इसको हाइड्रोक्सी बोलते हैं हम। तो इसकी जो पहले कार्बन चेन होएगी जैसे 1 2 3, तो 2 पे अपना हाइड्रोक्सी ग्रुप लगा है ना, तो पहले वो लिखा जाएगा 2 हाइड्रोक्सी। और 3 के लिए यहाँ पे प्रोप आ जाएगा, सिंगल बॉन्ड है तो एन, और यहाँ पे 1 पे ओइक एसिड लगा है, तो 1 की पोजीशन लिखने की जरूरत है नहीं वैसे। ठीक, ओइक एसिड आ जाएगा लास्ट में। जैसे इसका ये जो पर्टिकुलर कंपाउंड है इसका नेम अगर हम यहाँ पे लिखें, तो इसकी जो नंबरिंग होएगी 1 2 3, तो ये रेड पेन से दिखाते हैं इसको, तो नंबरिंग 1 2 और 3। तो सेकंड पोजीशन पे अपना हाइड्रोक्सी ग्रुप लगा है ये इसको जैसे अब नेमिंग कर रहे हैं ना सब्स्टिट्यूएंट्स की, अगर ये जो फंक्शनल ग्रुप है सब्स्टिट्यूएंट बन जाए तो उसकी नेमिंग कैसे आएगी वो भी हम सीखेंगे अभी। तो इस पर्टिकुलर का नाम हो जाएगा, 2 पे हाइड्रोक्सी ग्रुप लगा है तो यहाँ पे 2 हाइड्रोक्सी, और कार्बन की चेन में कितने कार्बन है 3, तो प्रोप आ जाएगा। और सिंगल बॉन्ड है तो ANE, और 1 पे लगा अपना ओइक एसिड, क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड है ना, तो कार्बोक्सिलिक एसिड का सेकेंडरी सफिक्स क्या होता है, ओइक एसिड। ठीक है, तो ये बन जाएगा अपना। तो ये वाला ई कट जाएगा क्योंकि ओ आ रहा है ना यहाँ पे, और ये 1 की पोजीशन हम शो करें ना करें कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो ये बनेगा 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक एसिड, ये वाला जो ये पर्टिकुलर कंपाउंड है ये, समझ रहे। तो इसके लिए हमें क्या क्या पता होना चाहिए, जो एक तो या तो फिर जिसमें से हमें डिसाइड करना पड़ेगा जो कंपाउंड दिया रहेगा उसमें से कौन सा प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप है, और बाकी सब हो जाएंगे सब्स्टिट्यूएंट्स, और उसके बाद हमें उसमें कुछ लेना देना नहीं है। ठीक है, तो जो प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप है वो डिसाइड करना है, उसके लिए हमें चाहिए प्रायोरिटी ऑर्डर। तो सबसे पहले कौन आएगा टॉप पे, उसके बाद कौन आएगा, उसके बाद कौन आएगा। ठीक है, तो वो चाहिएगा हमें। और एक हमें चाहिए कि नेमिंग, जैसे ये सब्स्टिट्यूएंट बना रहे फंक्शनल ग्रुप, तो उनकी नेमिंग क्या आएगी वो हमें चेक करना पड़ेगा यहाँ पे, समझ रहे हो। तो वो सब सीखेंगे। तो ये जो पर्टिकुलर केस है इसमें जो अपना कार्बोक्सिलिक एसिड है वो उसकी प्रायोरिटी ज्यादा है अल्कोहल से। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं हम इसको, तो COOH, और इसकी प्रायोरिटी ज्यादा है अल्कोहल से। ठीक है, तो ये हमें प्रायोरिटी ऑर्डर अब चेक करेंगे इसमें क्या क्या रहेगा। तो नेक्स्ट स्लाइड पे बढ़ना पड़ेगा उसके लिए हमें। तो इस लेक्चर में जो पिछले वाले लेक्चर करवा दिए वो सारे इंपॉर्टेंट रहेंगे हमें। ठीक है, तो प्रायोरिटी ऑर्डर चाहिएगा पहले, तो यहाँ पे प्रायोरिटी ऑर्डर के लिए नंबरिंग कर लेते हैं, सीरियल नंबर डाल लेते हैं हम। ठीक है, पहले कौन सा प्रायोरिटी दी जाएगी किसको, तो प्रायोरिटी ऑर्डर, प्रायोरिटी ऑर्डर। ठीक है, तो मतलब इसमें नंबरिंग आएगी अपनी 1 2 3 4, पहले पे किसको दिया जाएगा। फिर अपना आएगा फंक्शनल ग्रुप, तो कौन से फंक्शनल ग्रुप को पहले नंबर दिया जाएगा वो फंक्शनल ग्रुप लिखना पड़ेगा अपने को। उसके बाद आएगा उसका जो स्ट्रक्चर है वो, या फिर फॉर्मूला आ जाएगा, फॉर्मूला आ जाएगा। उसके बाद आएगा अपना सेकेंडरी सफिक्स, क्या लिखते हैं उसके लिए, तो सेकेंडरी सफिक्स। और फिर अपना आ जाएगा अगर वो सब्स्टिट्यूएंट बन जाए, वो फंक्शनल ग्रुप सब्स्टिट्यूएंट बन जाए तो उसका नाम क्या आएगा, सब्स्टिट्यूएंट नेम आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, अगर वो पर्टिकुलर जो फंक्शनल ग्रुप है सब्स्टिट्यूएंट बन जाए तो उसकी नेम क्या आएगा। तो मैं इसको थोड़ा करके यहाँ पे नेम लिख देता हूँ, सब्स्टिट्यूएंट को काट के थोड़ा सा, तो सब्स्टिट्यूएंट का SUBS लिख देता हूँ और यहाँ पे नेम कर देता हूँ, ताकि हमें पता चल जाए कि अगर वो सब्स्टिट्यूएंट बने तो उसका नाम क्या होएगा। और फिर जो लास्ट में है वो अगर डायरेक्ट चैन रिंग से अटैच हो तो उस केस में हम क्या लिखते हैं, जो कि पिछले लेक्चर्स में हमने सीखा है। तो यहाँ पे लिख देता हूँ डायरेक्ट अटैच्ड विद रिंग, डायरेक्ट अटैच्ड विद रिंग। ठीक है, रिंग से अटैच हो डायरेक्ट तो उसको उस केस में हम क्या बोल लेंगे, समझ रहे हो। तो प्रायोरिटी ऑर्डर हम यहाँ पे देखेंगे, तो पहले पे इसका जो ऑर्डर है वो 1 2 3 4 ऐसे ही आएगा ना, पहले पे कौन सा रखा जाएगा। तो प्रायोरिटी ऑर्डर तो आएगा पहला, एक नंबर हमेशा दिया जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड को। ठीक है, तो यहाँ पे 1 जो फंक्शनल ग्रुप आएगा अपना वो कार्बोक्सिलिक एसिड आएगा, तो 1 कार्बो कर देता हूँ मैं यहाँ पे, 1 कार्बो। 2 नंबर पे आएगा अपना सल्फो, इसको याद करने की ट्रिक है ये। ठीक है, 2 पे सल्फो, 3 पे एनहाइड्राइड,
एक बार लिख लेते हैं, उसको फिर बता देंगे। और 4 पे एस्टर आएगा अपना, जैसे 4 का 4 पे एस्टर आएगा, जैसे फॉरेस्ट बन जाता है ना, तो वैसे 4 पे एस्टर आएगा अपना। और 5 अहेड, तो 5 ए एच कर देते हैं। ए एच मतलब एसिड हैलाइड, एसिड हैलाइड। याद करने का तरीका बताएंगे इसको, एसिड हैलाइड। और 6 AM हो जाएगा, 6 AM एसिड अमाइड बनेगा ये, ठीक है। तो एसिड, एसिड अमाइड। और 7 साइनो, 7 साइनो, तो यहाँ पे साइनाइड बन जाएगा, 7 साइनो। और 8 पे बन जाएगा अपना आइसोसाइनो, आइसोसाइनो। तो आइसोसाइनाइड बनेगा जो, आइसोसाइनाइड। ठीक है। 9 पे एल्डिहाइड बन जाएगा अपना, तो 9 पे बनेगा अपना एल्डिहाइड, एल्डिहाइड। तो ये तो इधर ही लिखना पड़ेगा जो फंक्शनल ग्रुप है उसकी तरफ। तो 9 पे एल्डिहाइड। और 10 पे बन जाएगा अपना कीटोन, 10 पे बनेगा कीटोन। और 11 पे बनेगा अल्कोहल, 12 पे थायो अल्कोहल, 13 पे अमीन, और 14 पे ईथर। तो उसको लिखने की जगह तो बची नहीं यहाँ पे, तो उसको नेक्स्ट स्लाइड में लिखेंगे उसको, ठीक है। तो यहाँ पे 10 तक देखते हैं पहले। जैसे 1 कार्बो, 2 सल्फो, 3 एनहाइड्राइड, 4 एस्टर, जैसे फॉरेस्ट बनता है ये। तो यहाँ पे मैं इसको नेम याद करने के लिए बता देता हूँ, फॉरेस्ट, ठीक है। तो 4 पे एस्टर आएगा, तो फॉरेस्ट लिखा। 5 अहेड, ए एच यानी अहेड, यानी एसिड हेलाइड, तो 5 पे अहेड। 6 एम, एम मतलब एसिड अमाइड, ठीक है। 7 पे साइनो, 7 साइनो, जैसे 7 और यहाँ साइनो तो दोनों मिल रहे हैं ना, और कुछ मिलता नहीं मिलेगा यहाँ पे। फिर 7 के बाद 8 आएगा, तो आइसोसाइनो हो जाएगा। समझ, इसको फॉर्मूला और लिखेंगे। तो यहाँ पे 9 एल्डिहाइड याद करना, 10 कीटोन बन जाएगा। जैसे ये 10 आ रहा है यहाँ पे, तो ये और ये कीटोन का टी और ये ओ, ये 10 बन रहा था यहाँ पे, ऐसे हम याद कर सकते हैं इसको, 10 पे कीटोन बनेगा। और जैसे 11 पे आएगा तो अल्कोहल आएगा अपना। तो कहाँ पे लिख के लिख के दिखाएंगे, नेक्स्ट उसमें लिखेंगे उसको, ठीक है। 11 पे अल्कोहल आएगा, 12 पे थाई अल्कोहल हो जाएगा, 13 पे अमीन यानी 13। तो यानी 13 में जो आ रहा है वो अमीन की वो आ रही है ना, राइम बन रही है ना, अमीन 13। तो ऐसे किसी में नहीं मिलेगा। और 14 पे इथर आएगा अपना लास्ट में, ठीक है। 14 ही है यहाँ पे। तो इनका फॉर्मूला लिखते हैं। तो कार्बोक्सिलिक एसिड का COOH आ जाता है ना, COOH, COOH। तो ये फॉर्मूला बनेगा इसका कार्बोक्सिलिक एसिड का। तो पेन चेंज कर लेता हूँ यहाँ पे, COOH। तो ये फॉर्मूला बनेगा इसका। सल्फो का बनेगा SO3H, SO3, और यहाँ पे H। एनहाइड्राइड का बनेगा यहाँ पे C डबल बॉन्ड O, बॉन्ड O, बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, ठीक है। तो ये बन जाएगा इसका। और जो फोर्थ है अपना एस्टर, एस्टर का RCOO R डैश बनता है, जो हमने करवा दिया है ये, RCOO R डैश, ये सारे करवा दिए। इनकी जो आईयूपैक नोमेनक्लेचर है वो सब करवाया हुआ है। और ये जो एसिड हैलाइड है वो बनेगा C डबल बॉन्ड O और X, C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे X, COX ऐसे बोलते हैं इसको, समझे। फिर आता है अपना एसिड अमाइड। तो ये CONH2 बनता है, CO और NH2, ये बनता है अपना एसिड अमाइड। फिर आता है अपना साइनो, तो साइनो C ट्रिपल बॉन्ड N बनता है। फिर आता है आइसोसाइनो, तो वो N ट्रिपल बॉन्ड C बनता है, जो ये उलट जाता है ना, तो ये आ जाएगा अपना आइसोसाइनो। फिर एल्डिहाइड आता है अपना CHO। फिर कीटोन आता है अपना C डबल बॉन्ड O, समझ रहे हो। तो ये कीटोन हो गया। फिर अपना आएगा क्या, एल्कोहल। तो जो OH आता है अपना वो एल्कोहल हो जाएगा। फिर अमीन, करेक्शन, जो फिर थायो अल्कोहल आएगा SH। फिर अमीन आएगा NH2। फिर ईथर आएगा ROR डैश, ठीक है। वो भी करेंगे, बट इसके लिए जो सेकेंडरी सफिक्स है वो देखते हैं पहले। तो ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड है उसके लिए क्या करते हैं हम, ओइक एसिड, ओइक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड का ओइक एसिड। सल्फ होगा आ जाएगा यहाँ पे सल्फोनिक एसिड, सल्फोनिक एसिड, सल्फोनिक एसिड। तो इजी है, याद करने में कोई दिक्कत है नहीं है वैसे। और जो
एनहाइड्राइड है वो आएगा ओइक एनहाइड्राइड, ओइक एनहाइड्राइड, ओइक एनहाइड्राइड। फिर अपना आता है एस्टर, तो ये इसका आएगा एल्काइल एल्केनोएट। ये सब करवा रखे हैं पिछले क्लास में देखोगे तो, एल्काइल एल्केनोएट, एल्काइल एल्केनोएट। फिर आता है अपना एसिड हैलाइड, तो इसका ओएल हैलाइड आया था अपना, ओएल हैलाइड। ये जो पिछले लेक्चर्स देखे होंगे तो सब पता होगा ना इनका। फिर आता है अपना 6AM एसिड अमाइड, CONH2, इसको अमाइड को हम लिखेंगे अमाइड, अमाइड। ठीक है, फिर अपना आता है साइनाइड, तो इसको हम नाइट्राइल लिखते हैं, जो पिछले लेक्चर में ही करा है हमने। ठीक है, फिर ये जो आइसोसाइनाइड है तो इसको आइसोनाइट्राइल लिखेंगे, आइसोनाइट्राइल। फिर एल्डिहाइड आएगा अपना, तो एल्डिहाइड के लिए AL यूज होता है, अल। ठीक है, और फिर आता है अपना कीटोन, तो कीटोन के लिए ONE यूज होता है, ओन, कीटोन, एल्डिहाइड, अल। समझ रहे हो। अगर ये सब्स्टिट्यूएंट बन जाए, मान लेते हैं कभी जो इससे प्रायोरिटी ऑर्डर में क्या जो कार्बोक्सिलिक एसिड है ऊपर तो कुछ है ही नहीं। ठीक है, अगर मान लेते हैं फ्यूचर में कभी ये बनता है अपना सब्स्टिट्यूएंट, तो इसका नाम आएगा कार्बोक्सी। ठीक, कार्बोक्सी। जैसे जो पिछले स्लाइड में हमने देखा था, जो OH था वो बन रहा था हाइड्रोक्सी, तो ऐसे ये बनेगा अपना कार्बोक्सी। फ्यूचर में कोई आ जाए, मान लेते हैं यहाँ पे 0 पे आ जाए, तो कार्बोक्सिलिक एसिड से कुछ प्रायोरिटी हो जाए, ऑर्डर आ जाए, तो ये अपना सब्स्टिट्यूएंट बन जाएगा फिर। तो सब्स्टिट्यूएंट की नेमिंग में हम कार्बोक्सी लिखेंगे इसको, और इसको लिखेंगे, अगर ये सब्स्टिट्यूएंट बनता है तो ये आएगा अपना सल्फो, सल्फो। ठीक है, अगर एनहाइड्राइड है ये कभी बनता ही नहीं है, ये जो सब्स्टिट्यूएंट आया ही नहीं है, इसका कोई जो कंपाउंड है वो मिला ही नहीं है अभी तक। ठीक है, फिर आता है अपना फोर्थ नंबर पे एस्टर, एस्टर को हम लिखेंगे एल्कोक्सी कार्बोनिल, एल्कोक्सी कार्बोनिल, एल्कोक्सी कार्बोनिल। जैसे ये एल्काइल से एल्कोक्सी बोल सकते हैं इसको, और एल्कोनेट एल्केनोएट से कार्बोनिल, ऐसे याद करना हो तो कर सकते हो। फिर जो अपना आता है ओएल हैलाइड, तो इसको क्या करेंगे हम, हेलो फॉर्माइल। जो अपना एल्डिहाइड है इसको हम फॉर्माइल बोलते हैं, जैसे C डबल बॉन्ड O है और यहाँ पे H है, तो जो इसको हम बोलेंगे फॉर्माइल, तो ये उसी से कनेक्टेड है, फॉर्माइल। ठीक है, एल्डिहाइड को हम बोलते हैं फॉर्माइल, तो ये उसी से कनेक्टेड है ना, जैसे C डबल बॉन्ड X पे दे दिया ये, तो इसको हम बोलेंगे हेलोजन। जैसे हेलोजन लगा तो यहाँ हेलो आ जाएगा और फॉर्माइल आ जाएगा, हेलो फॉर्माइल। ठीक है, याद ही करने पड़ेंगे ये वैसे, हेलो फॉर्माइल, क्योंकि हेलोजन लगा है, और ये जो दिख रहा है ये वाला कैसा है, ग्रुप दिख रहा है किसका, एल्डिहाइड जैसा, तो एल्डिहाइड को हम फॉर्माइल बोलते हैं अगर वो सब्स्टिट्यूएंट बनता है तो ये जो एसिड हैलाइड है इसको हम बोलेंगे हेलो फॉर्माइल। बोलो समझे कि नहीं। और ये अमाइड है तो इसको बोला जाएगा कार्बोमोयल, 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 कार्बोमोयल। ठीक है, तो ये हो जाएगा अपना कार्बामोयल, अमाइड का AMOYL कर दो इसको, बस अमाइड का अमोयल। ठीक है, कार्बामोयल। और फिर आता है अपना जो नाइट्राइल है, इसको क्या लिखेंगे, तो इसको जो पिछला लेक्चर था उसमें हम बताया था उन्हें, कार्बा नाइट्राइल लिखते हैं इसको, तो कार्बा नाइट्राइल, कार्बा नाइट्राइल। ठीक है, और जो आइसोनाइट्राइल है इसको लिखा नहीं जाता कुछ भी, और जो कीटोन है इसको भी कुछ नहीं लिखा जाता। ठीक है, अब जो डायरेक्ट अटैच होंगे रिंग से तो उसको क्या लिखेंगे, जैसे ये कार्बोक्सिलिक एसिड डायरेक्टली अटैच रहता था, पिछले जो कार्बोक्सिलिक एसिड का लेक्चर था उसमें हमने करा था, तो ये सिंपली कार्बोक्सिलिक एसिड लिखा जाता है। ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, और जो सल्फो है ये वाला तो लिखा नहीं जाता, तो ये नहीं लिखा जाएगा कुछ भी। इसके जो अपना एनहाइड्राइड है ये भी कुछ नहीं लिखा जाता। फिर आता है अपना जो एल्कोक्सी एल्काइल का एल्केनोएट है अपना एस्टर, इसको लिखा जाता है एल्काइल कार्बोक्सिलेट, एल्काइल कार्बोक्सिलेट, एल्काइल कार्बोक्सिलेट। ठीक है, एल्कोक्सी कार्बोक्सिलेट।
फिर आएगा अपना जो एसिड हैलाइड है, इसको लिखा जाएगा कार्बोनिल हैलाइड, जो पिछले लेक्चर्स में करवाए हुए हैं ये तो कार्बोनिल हैलाइड। तो ये याद रखने पड़ेंगे अपने को खुद ही। अमाइड आ जाएगा तो कार्बोक्सामाइड लिखते हैं, कार्बोक्सामाइड। ठीक है, और ये जो नाइट्राइल आ जाएगा तो कार्बोनाइट्राइल लिखते हैं इसको, कार्बोनाइट्राइल, कार्बोनाइट्राइल। और जो एल्डिहाइड आ जाएगा ये वाला, इसको कार्बल्डिहाइड लिखते हैं, इसको कुछ लिखते नहीं, आइसोसाइनाइड का कुछ होता नहीं है। और जो कीटोन है उसका भी कुछ नहीं होता। जो ये अपना एल्डिहाइड है इसको लिखते हैं हम कार्बल्डिहाइड, कार्बल्डिहाइड। ठीक है, तो इसको मैं थोड़ा सा फॉर्माइल को थोड़ा यहाँ पे शिफ्ट कर देता हूँ, यहाँ पे लिखना पड़ेगा मेरे को। फिर अगर सब्स्टिट्यूएंट बनता है एल्डिहाइड तो उसको हम लिखेंगे फॉर्माइल, फॉर्माइल। अगर वो डायरेक्ट अटैच रहेगा किसी रिंग से तो उसको कार्बोल्डिहाइड लिखा जाएगा, पिछले लेक्चर्स में करवाया हुआ है कार्बोल्डिहाइड। ठीक है, तो 10 यहाँ पे हो गए, 4 और बचे अपने। जो ये वाला सेम रहेगा ऊपर वाला 11 12 13 14 और प्रायोरिटी ऑर्डर फंक्शनल ग्रुप। और इसके लिए हम बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। तो जो अब सीरियल नंबर आता है अपना वो आता है 11, जो कि अपना अल्कोहल। ठीक है, सीरियल नंबर आता है 11 और जो फंक्शनल ग्रुप है वो है अल्कोहल, अल्कोहल। और जो फॉर्मूला है इसका जो लास्ट में जुड़ा रहेगा वो होता है ओ एच। ठीक है, और जो सेकेंडरी सफिक्स रहेगा इसका वो रहेगा ओ एल, ओल, अल्कोहल। समझ रहे हो। और जो सब्स्टिट्यूएंट अगर ये हुआ, जो अपना अल्कोहल सब्स्टिट्यूएंट होता है वो हाइड्रोक्सी होता है, जैसे ओ एच है जो हमने पहले वाली स्लाइड में लिख के दिखाया, तो ओ एच ये सब्स्टिट्यूएंट आया तो वो आ जाएगा अपना हाइड्रोक्सी, हाइड्रोक्सी। और जो अटैच रहता नहीं है, डायरेक्ट रिंग से अटैच रहता नहीं है। 11 नंबर पे अल्कोहल कैसे याद करेंगे, जो ये वाला एल और ये वाला एल, इससे दोनों 11 बन रहे हैं ना, तो ऐसे इसको हम याद कर सकते हैं। 11 नंबर पे अपना एल्कोहल और 12 पे थायो एल्कोहल हो जाएगा इसका। ठीक है, 12 नंबर पे हो जाएगा अपना थायो एल्कोहल, थायो एल्कोहल। और इसका जो फॉर्मूला रहेगा वो रहेगा एस एच, थायो एल्कोहल, थायो एल्कोहल। जो सेकेंडरी सफिक्स रहेगा इसका वो रहेगा थायोल, THIOL, थायोल। ठीक है, और जो अगर ये सब्स्टिट्यूएंट बना कभी किसी भी कंपाउंड में, तो ये इसका जो सब्स्टिट्यूएंट नेम आएगा वो आएगा मरकैप्टो, मरकैप्टो, MERCAPTO, मरकैप्टो। ये डायरेक्टली रिंग से अटैच होएगा नहीं। ठीक है, थायो अल्कोहल मतलब कम ही मिलते हैं ये वाले जो कंपाउंड्स अपने थायो अल्कोहल वाले वो। तो इसकी नेमिंग कुछ नहीं है, अगर ये अटैच हो जाए तो नेमिंग कुछ नहीं है इसकी। अब आता है अपना जो 13 नंबर पे है 13, 13 से जो अपना प्रोनाउंसिएशन में आवाज आ रही है ईन, तो ये अमीन बन जाएगा। समझ रहे हो, अमीन। इसको याद करने का तरीका अमीन, AMINE, अमीन। तो जो इसका फॉर्मूला रहेगा अपना वो रहेगा NH2, NH2। ठीक है, कहीं भी जुड़ सकता है ये भी, लास्ट में, शुरू में, बीच में, कहीं भी जुड़ सकता है। जो अपना अमीन है वो सेकेंडरी सफिक्स क्या रहेगा इसका, अमीन ही बोलेंगे इसको। अगर जब नाम लिखा जाएगा इसका तो अमीन ही आएगा वो, अमीन। अगर ये सब्स्टिट्यूएंट बनता है कभी तो सब्स्टिट्यूएंट में आएगा अमीनो, अमीनो। ठीक है, अब आता है जो 14th नंबर है अपना वो आता है अपना ईथर। एक लास्ट वाला ही बचा ये ईथर, ईथर या फिर इपोक्सी। ठीक है, ROR डैश, ROR डैश। ये आर सेम भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी हो सकते हैं दोनों। तो इसका जो नाम आएगा एल्कोक्सी एल्केन, सेकेंडरी सफिक्स एल्कोक्सी एल्केन। ठीक है, या फिर जो इपोक्सी भी बोल सकते हैं इसको हम, समझे। तो अब क्या है, इसके जो अपने एग्जांपल्स हैं वो करते हैं हम। तो ये डायरेक्टली अटैच रहेगा नहीं रहेगा, ये बीच में आने वाला है ये। ठीक है, और ये भी। तो अब इसके करते हैं कुछ एग्जांपल्स, एग्जांपल्स के थ्रू इसमें और अपने इसके रूल्स हैं वो देखेंगे कैसे कैसे आएगा। एक बार इसको याद करने का तरीका फिर से देख लेते हैं एक बार। तो 1 कार्बा और 2 पे सल्फो। ठीक है, ये 1 कार्बा 2 सल्फो 3 एनहाइड्राइड 4 एस्टर। जैसे 4 एस्ट का 4 एस्टर बनता है ना, 4 एस्ट, ऐसे एस्टर याद कर सकते हैं हम। 5 अहेड, अहेड मतलब एसिड हैलाइड, AH 6 AM बनेगा। 6 AM, तो AM से क्या बनेगा, एसिड अमाइड,
ठीक है, 7 साइनो 8 आइसोसाइनो 9 एल्डिहाइड 10 कीटोन। जैसे एक जो पिछले वाले जो कीटोन था उसमें वो जो सब्स्टिट्यूएंट बनेगा वो या तो ऑक्सो रहेगा या फिर कीटो रहेगा, उसमें लिखना भूल गया तो उसको एडिट कर दूंगा मैं। जो कीटोन है अपना यहाँ पे इसको लिखते हैं कीटोन, तो 10 नंबर पे आएगा अपना कीटोन। कीटोन तो ये रहेगा अपना सी डबल बॉन्ड ओ और ये। ठीक है, तो सेकेंडरी सफिक्स रहेगा इसका ओ एन ई, और जो सब्स्टिट्यूएंट अगर ये आ गया तो इसको लिखेंगे हम कीटो या फिर ऑक्सो। ठीक है, ये लिखा जाता है। जो पिछले वाले स्लाइड में मैंने शायद यहाँ पे क्रॉस मार दिया था तो उसको एडिट कर दूंगा मैं। ठीक है, या कीटो या फिर ऑक्सो अगर ये सब्स्टिट्यूएंट आता है तो स्पेशल इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा, पिछले वाले में गलती हो गई होगी ना, वो इम्पोर्टेंट है ये सारे। तो जैसे फिर से एक बार याद कर लेते हैं उसको, तो 1 कार्बन 2 सल्फो 3 एनहाइड्राइड 4 एस्टर, जैसे 4 एस्ट का 4 एस्टर बनता है, 5 आइड यानी एसिड हैलाइड, 6 एम यानी एसिड अमाइड, CONH2 एसिड अमाइड अमाइड, 7 साइनो 8 आइसोसाइनो 9 एल्डिहाइड 10 कीटोन। कीटोन का 10 कैसे बनेगा ये, जैसे ये वाला 1 मान लेते हैं, इसको 0 मान लेते हैं, 10 पे आ रहा है ना, तो 10 पे कीटोन, 11 पे अल्कोहल, जैसे ये वाला L और ये वाला L, इससे 11 बन रहा है तो 11 पे अल्कोहल, और 12 पे थायो अल्कोहल हो जाएगा। फिर 13 पे जैसे 13 तो ये आता है अमीन, और इसके अलावा कुछ भी अमीन में बनता नहीं, अमीन के अलावा 13 जैसे जो प्रोनाउंसिएशन है वो किसी में नहीं आती, तो ये 13 यानी अमीन। ठीक है, और जो 14th है वो ईथर या फिर इपोक्सी हो जाएगा अपना, जो हमने इपोक्सी वाला पिछले वाले लेक्चर में करा था ना, जो ये वाला था अपना स्ट्रक्चर, ये इपोक्सी का है, या फिर ऑक्सीजन बोल सकते हैं इसको हम, इपोक्सी। ठीक है, तो अब इसके कुछ क्वेश्चंस करते हैं, उसी से कुछ समझ में आएगा। तो बढ़ेंगे नेक्स्ट स्लाइड पे। तो यहाँ पे इसके एग्जांपल्स लेते हैं, जैसे जो पहले वाले स्लाइड में एक एग्जांपल लिया था उसी को लेते हैं यहाँ पे। तो जो पहला एग्जांपल बनेगा हम मान लेते हैं यहाँ पे सी 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 डबल बॉन्ड ओ बॉन्ड एच, और एक यहाँ पे ओ एच ग्रुप लगा देते हैं। ठीक है, तो ये जो पहले स्लाइड में करवाया था उसी को रिपीट कर रहे हैं हम। जैसे इसमें दो फंक्शनल ग्रुप है ना, तो ये बनेगा पॉली फंक्शनल ग्रुप कंपाउंड बनेगा। तो इसमें प्रायोरिटी ऑर्डर देखा जाएगा, तो जो कार्बोक्सिलिक एसिड है वो प्रायोरिटी उसकी किससे, जो अपना अल्कोहल है ये, इससे। तो अल्कोहल कितने पे आता है, 11 नंबर पे आता है, तो ये 11 पे, और ये अपना पहले वाला, तो ये प्रायोरिटी रहेगी इसकी। ठीक है, तो ये जो कंपाउंड रहेगा वो सारी प्रॉपर्टीज शो करेगा किसकी, कार्बोक्सिलिक एसिड की। तो यहाँ पे जो OH है अपना अल्कोहल, वो बन जाएगा अपना सब्स्टिट्यूएंट, और जो अल्कोहल का सब्स्टिट्यूएंट का नाम है वो होता है हाइड्रोक्सी, हाइड्रोक्सी। ठीक है, तो अब इसकी नेमिंग करनी पड़ेगी हमें, तो पहले कार्बन कार्बन चेन सेलेक्ट करनी पड़ेगी लंबी से लंबी। तो ये एक टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप है, तो ये वाला कार्बन काउंट होएगा 1 2 और 3, तो इसकी नेमिंग हो जाएगी, वो हो जाएगी 1 2 और 3। ठीक है, तो 2 नंबर पे अपना हाइड्रोक्सी ग्रुप लगा है, तो इसका जो नाम आएगा वो आएगा 2 हाइड्रोक्सी, 2 हाइड्रोक्सी, और 3 कार्बन की चेन है तो प्रोप, सिंगल बॉन्ड है तो ANE, और 1 पे लगा अपना ओइक एसिड, ओइक एसिड। ठीक है, तो ये वाला E कट जाएगा क्योंकि O आया है यहाँ पे, और जो 1 वाली पोजीशन है उसको शो करें ना करें कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो इसको अगर लिखा जाए नाम, तो 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक एसिड। ठीक है, ये इसका नाम बन जाएगा। एक दूसरा एग्जांपल और लेते हैं इसका ही, जैसे दूसरा एग्जांपल लिया हमने यहाँ पे कार्बन कार्बन कार्बन, और यहाँ पे भी कार्बन, और एक यहाँ पे NH2 लगा देता हूँ, NH2, और यहाँ पे लगा देता हूँ OH। ठीक है, तो ये जो ये वाला लगा हुआ ये अपना अमीन है, ये अपना अल्कोहल है, तो अल्कोहल पहले आता है, अमीन पहले आता है। जैसे अमीन आएगा तो 13 की जो आती है इसमें साउंड, तो ये 13 नंबर पे है, और जो अल्कोहल है वो 11 नंबर पे है। जैसे इसको लिख के देखते हैं एक बार, तो ये तो हमने देखा था प्रोनाउंसिएशन से, तो ये तो 13 नंबर पे आ रहा है अपना जो अमीन है वो, और ये अल्कोहल है उस वो आता है 11 नंबर पे, जैसे अल्कोहल ALCOHOL, तो ये जो दो एक एक है तो ये आता है अपना 11 नंबर पे अल्कोहल। तो प्रायोरिटी किसकी रहेगी, अल्कोहल की। तो जो ये वाला कंपाउंड है जो प्रॉपर्टीज शो करेगा वो अल्कोहल की करेगा। ठीक है, तो इसकी नंबरिंग देनी पड़ेगी हमें, तो पहले अल्कोहल को यहाँ पे लोवेस्ट लोकेंट मिलना चाहिए ना,
तो हम यहाँ से काउंटिंग करेंगे 1 2 3 4, क्योंकि 1 2 3 4 एक लॉन्गेस्ट कार्बन कार्बन चेन सेलेक्ट करनी है। और ये जो है पॉलीफंक्शनल है ये वाला जो कंपाउंड, तो इस वाले को जो अपना प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप है इसको लोवेस्ट लोकेंट मिलना चाहिए। अब ये तो सब्स्टिट्यूएंट हो गया, ठीक है। जो NH2 है अमीन, ये अपना वो हो गया सब्स्टिट्यूएंट। तो इससे कोई अब कोई फर्क नहीं पड़ता इससे, बट हमें तो चुननी पड़ेगी जो लॉन्गेस्ट कार्बन कार्बन चेन है वो। तो जो पहले वाला नियम है वो बोलने नहीं है यहाँ पे, ठीक है। तो 1 2 3 4, तो 3 पे लगा है अपना NH2 यानी अमीन लगा है। तो अगर अमीन का भी सब्स्टिट्यूएंट बनता है तो उसको हम लिखते हैं अमीनो, अमीनो, ठीक है। तो थर्ड वाली पोजीशन पे अपना लगा हुआ है अमीनो, तो 3 अमीनो, और 4 कार्बन की चेन है तो ब्यूट, सिंगल बॉन्ड है तो ANE, और यहाँ पे सेकंड पोजीशन पे लगा है अल्कोहल यानी OL, तो सेकंड पोजीशन पे OL लगा है। तो ये वाला ई कट जाएगा क्योंकि O आया है, ठीक है। तो ये वाला ई काट देंगे यहाँ से हम। तो 3 अमीनो ब्यूटेनॉल, ये इस कंपाउंड का नाम बनेगा। जो ये प्रॉपर्टीज शो करेगा वो अल्कोहलिक प्रॉपर्टीज शो करेगा। जो ऊपर वाला है वो कार्बोक्सिलिक एसिड वाली प्रॉपर्टीज शो करेगा जो ये कंपाउंड है वो, समझे। और एग्जांपल्स देते हैं, जब इसके एग्जांपल ज्यादा से ज्यादा करेंगे तब ये सारा समझ में आ जाएगा अपने को, ठीक है। तो एग्जांपल्स ही करेंगे अब सारे। जैसे यहाँ पे लेते हैं हम एक कार्बन 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 कार्बन, और यहाँ पे डबल बॉन्ड O दे दिया, ठीक है। और एक यहाँ पे दे दिया अपने को NH2, और यहाँ पे दे दिया अपने को एल्कोहल OH, एल्कोहल, ठीक है। तो इसमें हमें देखना पड़ेगा, तो जो प्रायोरिटी ऑर्डर है पहले वो डिसाइड करना पड़ेगा। तो प्रायोरिटी ऑर्डर में पहले ये अपना एक ये कीटोन लगा हुआ है यहाँ पे अल्कोहल और यहाँ पे अमीन, ठीक है। इनको हम मार्क कर लेते हैं पहले। तो ये है अपना अमीन और ये है अपना एल्कोहल, और जो प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप है वो है अपना कीटोन। तो कीटोन है अपना, कीटोन है, एल्कोहल है, और एक है अमीन, अमीन यानी 13 आता है अमीन से। तो और जो कीटोन है वो 10 बताया था, जैसे ये 1 मान लेंगे, इसको 0 मान लेंगे, तो ये कीटोन आता है अपना 10 पे। और जो अल्कोहल है वो 11 पे आता है, जैसे ये 1 और ये 1, तो ये आ जाएगा अपना 11 पे। तो प्रायोरिटी ऑर्डर किसका रहेगा, कीटोन की शो करेगा ये सारी प्रॉपर्टी, क्योंकि कीटोन आ रहा है 10 नंबर पे, ठीक है। तो जो सारी प्रॉपर्टी शो करेगा ये वाला जो कंपाउंड है वो कीटोन की करेगा। तो कीटोन यहाँ पे प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप है PFG, प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप, तो वो कीटोन है। तो कीटोन की सारी प्रॉपर्टीज आएंगी। फिर अपने को ये दोनों मिलेंगे सब्स्टिट्यूएंट्स हैं ये दोनों, जैसे OH और NH2, तो ये सारे दोनों सब्स्टिट्यूएंट्स हैं। सब्स्टिट्यूएंट में हमें यहाँ पे प्रायोरिटी ऑर्डर देखना नहीं पड़ेगा। ये जैसे अगर देखा जाए तो अल्कोहल इससे पहले आता है, बट जो नंबरिंग किस साइड से करेंगे, इस साइड से नहीं होगी, समझे। जैसे अगर जल्दी जल्दी में क्या करेंगे हम, ये इसका जो प्रायोरिटी ऑर्डर है वो ज्यादा है, इसका 11 है, इसका 13 है, तो हम जो नंबरिंग है वो इस साइड से कर देते हैं 1 2 3 4 5, बट ऐसे होएगी नहीं। ये अब जो अपना है ये सिर्फ सब्स्टिट्यूएंट्स है दोनों, तो दोनों क्या है अपने ये सब्स्टिट्यूएंट्स हैं। तो हम यहाँ पे चलेंगे सब्स्टिट्यूएंट्स के अल्फाबेट के हिसाब से। जैसे अगर यहाँ पे जैसे ये सब्स्टिट्यूएंट अपना, तो इसका बनता है अमीन या अमीनो। जब ये सब्स्टिट्यूएंट आता है तो अमीनो बनता है इसका, अमीनो। और इसका बनता है अपना हाइड्रोक्सी, जो OH है इसका बनता है हाइड्रोक्सी। तो जो अल्फाबेटिकली पहले आ रहा है उसका नाम पहले लिखा जाएगा, जो नंबरिंग है उस साइड से होगी। जैसे ये अमीनो आ रहा है तो नंबरिंग इस साइड से करेंगे हम। तो एक लॉन्गेस्ट कार्बन कार्बन चेन सेलेक्ट करेंगे, तो स्टार्ट कहाँ से करेंगे, लेफ्ट से। तो 1 2 3 4 और ये 5, ठीक है। तो अपने सेकंड पोजीशन पे अपना अमीनो ग्रुप है, और फोर्थ पोजीशन पे हाइड्रोक्सी है, और थर्ड पोजीशन पे अपना कीटोन है, ठीक है। तो इसके हिसाब से होगी। तो यहाँ पे इसका नाम लिखा जाएगा अब, तो 2 अमीनो और 4 हाइड्रोक्सी, 2 अमीनो 4 हाइड्रोक्सी, और 5 कार्बन की चेन है तो पेंट, सिंगल बॉन्ड है तो ANE,
और थर्ड पोजीशन पे लगा है अपना कीटोन, तो यहाँ पे आ जाएगा ओ एन ई, कीटोन। जो सेकेंडरी सफिक्स है कीटोन का वो ओ एन ई, ओन है, ठीक है। तो यहाँ पे ये वाला ई कट जाएगा क्योंकि ओ आ गया है यहाँ पे, ठीक है। तो इसका नाम कैसे आएगा अपना, 2-amino-4-hydroxy पेंटेन ओन। समझ रहे हो? तो ऐसे इसमें बहुत गहनता से करना है, मतलब पूरा सोच समझ के करना है ये सब, तो सारे रूल यहाँ पे अप्लाई होते हैं अपने, समझ रहे हो? तो इसके और एग्जांपल्स लेते हैं, नेक्स्ट स्लाइड में बढ़ेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा अपना फोर्थ एग्जांपल, जो कि हमें दिया है सी 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 डबल बॉन्ड ओ, बॉन्ड ओ एच, और यहाँ पे एक डबल बॉन्ड ओ और लगा हुआ है, ठीक है। तो इसका नाम करना है हमें, जैसे जो प्रायोरिटी फंक्शनल ग्रुप रहेगा वो तो ये रहेगा कार्बोक्सिलिक एसिड अपना COOH, और ये कीटोन है, तो कीटोन कितने पे आता है अपना, 10 पे आता है, और ये पहले पे आता है, तो ये अपना प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप रहेगा, और ये बन जाएगा अपना सब्सटीट्यूएंट, ठीक है। और कभी जो कीटोन सब्सटीट्यूएंट बनता है तो उसके लिए हम ऑक्सो या फिर कीटो यूज करते हैं, ठीक है। तो नंबरिंग कहाँ से होगी, 1 2 3 और 4, गले में प्रॉब्लम, तो ये 1 2 3 और ये 4, तो 4 कार्बन की मेन चेन है यहाँ पे, और 3 पे लगा अपना सब्सटीट्यूएंट ये वाला, जो कि इसको हम लिखेंगे ऑक्सो या फिर कीटोन। तो थर्ड वाली पोजीशन पे अपना लगा है ऑक्सो, और कार्बन 4 है तो ब्यूट, सिंगल बॉन्ड है तो ANE, और फर्स्ट वाली पोजीशन पे जो अपना कार्बोक्सिलिक एसिड है वो, तो ओइक एसिड 1 पे, तो यहाँ पे 1 और आता ना, तो मैं इसको हटा दे रहा हूँ 1 को, और ये डैश भी हटानी पड़ेगी, और ये ई भी हटाना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे ओ आ गया है, ठीक है। तो ब्यूटेनोइक एसिड बनेगा ये, तो इसको हटा के एक बार ब्यूटेनोइक एसिड लिख देता हूँ, ब्यूटेनोइक एसिड, ठीक है। ये इस कंपाउंड का नाम बनेगा। तो पांचवा और देखते हैं यहीं पे ही। तो जो फिफ्थ वाला क्वेश्चन है वो हमें दिया है सी 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 डबल बॉन्ड ओ, बॉन्ड ओ एच, और एक यहाँ पे लगा है डबल बॉन्ड ओ, और यहाँ पे एच लग जाएगा, मतलब ये एल्डिहाइड है अपना, ठीक है। और यहाँ जो सेकंड वाला है इस पे लगा है NH2, और जो ये वाला है इस पे लगा है OH ग्रुप, ठीक। और एक यहाँ पे छठा और देखते हैं, तो इनमें एक समझाने लायक चीज है, ठीक है। तो जो सिक्स्थ वन है वो यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं। तो इसमें दिया अपने को सी 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 सी, और डबल बॉन्ड ओ, बॉन्ड ओ एच, और यहाँ पे डबल बॉन्ड ओ, और यहाँ पे ओ एच, और एक और लगा है जो कार्बन CHO है, एल्डिहाइड, ठीक है। तो ये है अपने पास 1 2 3 4 5, ये जो 5 और 6, इनमें से एक चीज कॉमन मिलेगी अपने को, ठीक है। देखते हैं क्या है वो। जैसे फोर्थ का तो हो गया नाम, अब फिफ्थ की बारी है। तो ये वाला जो अपना प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप बन जाएगा, जो कार्बोक्सिलिक एसिड है वो, ठीक है। और ये है अमीन, यानी 13 नंबर पे आता है, ये एल्कोहल 11 नंबर पे आता है, और ये एल्डिहाइड 9 नंबर पे आता है अपना। तो हमें इनसे कुछ लेना देना नहीं है, ये पहले नंबर पे आ रहा है, तो ये बनेगा अपना प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप, PFG, प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप। और जो सारी प्रॉपर्टी शो करेगा वो कार्बोक्सिलिक एसिड वाली होंगी। तो ये भी अपना सब्स्टिट्यूएंट बन जाएगा NH2, और जो अल्कोहल है वो भी अपना एक सब्स्टिट्यूएंट बन जाएगा। अब बारी आती है अपनी जो एल्डिहाइड है ये, तो एक लॉन्गेस्ट कार्बन कार्बन चेन सिलेक्ट करनी पड़ेगी हमें, ये 1 2 3, या ये काउंट करें या ना करें। अगर काउंट करेंगे तो क्या लिखा जाएगा, काउंट ना करें तो क्या लिखा जाएगा। तो इसकी दो पॉसिबिलिटी बनती है ना, या तो इसको काउंट कर लें या काउंट ना करें, ठीक है। तो अगर इसको काउंट कर रहे हैं हम, 1 2 3 और 4 कर रहे हैं यहाँ पे, तो लिखा जाएगा ये ऑक्सो। अगर इसको काउंट नहीं कर रहे हैं हम, तो ये लिखा जाएगा फॉर्माइल। जो मैंने बताया था इसका जो एल्डिहाइड था 9 नंबर पे, उसका अगर सब्स्टिट्यूएंट बनता है ये, तो फॉर्माइल या फिर ऑक्सा लिखा जाता है, कि अगर ये काउंट करेंगे तो ऑक्सा लिखना पड़ेगा, काउंट नहीं करेंगे तो फॉर्माइल। जैसे ये वाला है, इसमें ये काउंट हुआ नहीं है, अगर इसकी नंबरिंग करें हम तो दोनों साइड से सेम ही है ना, ये अपना कार्बोक्सिलिक एसिड लगा हुआ है दोनों साइड, तो 1 2 3 4 5,
तो थर्ड पोजीशन पे ये काउंट हो ही नहीं रहा, क्योंकि लॉन्गेस्ट कार्बन कार्बन चेन यहाँ से काउंट हो जाएगी, या 1 2 3 4 5। तो यहाँ पे जो एल्डिहाइड है वो काउंट हुआ नहीं है, तो यहाँ पे लिखेंगे हम फॉर्माइल। जो एल्डिहाइड है उसके लिए फॉर्माइल, अगर काउंट हो जाता है तो उसके लिए ऑक्सो। याद रहेगा ये काउंट नहीं हुआ तो इसके लिए फॉर्माइल, ये एक सब्स्टिट्यूएंट ही बन गया ये अलग से ही, तो इसके लिए फॉर्माइल। अगर काउंट नहीं होता है तो, अगर ये काउंट हो रहा है तो इसके लिए ऑक्सो। ठीक है, ये छोटा सा इसमें ट्रिक थी, ये हमें याद करनी पड़ेगी। ठीक है, काउंट हो रहा है तो ऑक्सो। तो इस जो पांचवा है इसकी नेमिंग करते हैं, पहले इसको काउंट करना पड़ेगा। तो 1 2 3 और 4, तो इसकी नेमिंग कैसे हो जाएगी? 1 2 3 और 4। तो 2 3 4 इन सब पे सब्स्टिट्यूएंट्स लगे हुए हैं ये अपने, और जो प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप है वो कार्बोक्सिलिक एसिड है अपना। समझे? तो ये जो अल्फाबेटिकली होगी इसकी, तो ये ऑक्सो हो जाएगा, ये हाइड्रोक्सी हो जाएगा, ये अमीन हो जाएगा। तो पहले अमीन आएगा अपना, तो अमीन सब्स्टिट्यूएंट है तो ये अमीनो बनेगा। तो 2 पे लगा हुआ है अपना अमीनो ग्रुप, तो 2 अमीनो, 2 अमीनो, और फिर हाइड्रोक्सी आ जाएगा अपना। तो 3 पे हाइड्रोक्सी लगा हुआ है, 3 हाइड्रोक्सी। अगर ये काउंट हो रहा है तो फोर्थ पोजीशन पे अपना ऑक्सो ग्रुप लगा हुआ है, तो फोर्थ पे अपना ऑक्सो। ठीक है, और 4 कार्बन की चेन है तो ब्यूट, सिंगल बॉन्ड है तो ANE, और ओइक एसिड लग जाएगा। तो ई मैंने यहाँ से हटा दिया है क्योंकि ओइक आया हुआ है ना, ओ आया है। समझे? तो ये इसका नाम बनेगा कंपाउंड का। अब इसका नाम लिख सकते हैं छठे वाले का, जैसे ये काउंट नहीं हुआ तो यहाँ पे फॉर्माइल लिखा जाएगा। तो थर्ड पे फॉर्माइल है यहाँ, तो 3 थर्ड पे अपना फॉर्माइल। ठीक है, और जो 5 कार्बन की चेन बनेगी तो पेंट, सिंगल बॉन्ड है तो ANE, और 1 और 5th पोजीशन पे अपना ओइक एसिड लगा है तो 1,5 और डाई ओइक एसिड बन जाएगा ये, डाई ओइक एसिड 1,4 1,5 डाई ओइक एसिड, डाई ओइक एसिड। ठीक है, ये अपना इसका जो ये 5 छठे वाला कंपाउंड है इसका नाम हो जाएगा 3 फॉर्माइल पेंट एन, सिंगल बॉन्ड है क्योंकि, और 1,5 डाई ओइक एसिड। समझ रहे हो? तो और इसके एग्जांपल्स और करते हैं ताकि और थोड़ी क्लैरिटी हो जाए अपने को। तो यहाँ पे अपना एग्जांपल लेते हैं, सातवां आएगा ना, तो सातवां एग्जांपल अपने को दिया है कार्बन 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 कार्बन, और यहाँ पे डबल बॉन्ड ओ और C2H5। ठीक है, और जो एक यहाँ पे लगा हुआ अपना C ट्रिपल बॉन्ड N, साइनो ग्रुप लगाएगा यहाँ पे। तो इसकी जो नेमिंग है वो देखनी पड़ेगी कैसे आएगी। तो जो प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप बनेगा इसका ये वाला, ये बनेगा अपना एस्टर, जो 4 नंबर पे आता है, और ये 7 नंबर पे आता है 4 एस्टर, यानी एस्टर मतलब 4 रेस्ट। तो ये बनेगा अपना एस्टर, तो प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप, तो ये बनेगा PFG एस्टर। इसकी जो नेमिंग होती है वो, ये फॉर्मूला होता है RCOOR डैश, ये वाला होता है, ये RCOOR डैश। ठीक है, और जो इसकी जो नेमिंग है या फिर जो सेकेंडरी सफिक्स है इसके लिए वो है एल्काइल एल्केनोएट, एल्काइल एल्केनोएट। तो सबसे पहले जो एल्काइल ग्रुप है उसको लिखा जाएगा, और फिर जो लास्ट में एल्केनोएट बनेगा उसको लिखा जाएगा। तो मतलब पहले वाला ये आएगा, सबसे पहले ये लिखा जाएगा और उसके बाद इसकी नेमिंग होएगी। तो इसकी नेमिंग के लिए पहले इसको यहाँ पे जो काउंटिंग करनी वो करनी पड़ेगी, 1 2 3 4 और ये 5 लॉन्गेस्ट कार्बन कार्बन चेन हमें सेलेक्ट करनी पड़ेगी। तो ये वाला जो कार्बन है इसको सेलेक्ट नहीं करेंगे, क्यों? क्योंकि अगर इसको कर लिया तो ट्रिपल बॉन्ड N बचेगा जिसका कुछ मतलब नहीं रहता। जो साइनाइड जो अपना ग्रुप रहता है उसका कार्बन कभी भी काउंट नहीं होगा जब वो अपना सब्स्टिट्यूएंट में आ रहा है तब। ठीक है, तो ये अपना सब्स्टिट्यूएंट ही बना रहा है, तो सब्स्टिट्यूएंट में इसका कार्बन काउंट नहीं होएगा, और जब ये सब्स्टिट्यूएंट आता है इसका नाम पड़ता है साइनो।
ठीक है। अदरवाइज अगर इसका सेकेंडरी सफिक्स देखा जाए तो वो नाइट्राइल बनता है, बट ये सब्स्टिट्यूएंट है यहाँ पे तो साइनो लिया जाएगा यहाँ। तो पहले किसकी नेमिंग होएगी, एल्काइल, मतलब ये वाला पार्ट है इसकी पहले नेमिंग होएगी। तो ये है अपना इथाइल, तो इथाइल पहले लिखा जाएगा। ठीक, इसकी नेमिंग करते हैं इथाइल। और फिर जो ये 5 नंबर की कार्बन कार्बन चैन मिल रही है अपने को, इसको देखेंगे, बट यहाँ पे थर्ड पोजीशन पे अपना साइनो लगा हुआ है, तो यहाँ पे आ जाएगा थर्ड पोजीशन पे साइनो। और 5 कार्बन है तो पेंट, और सिंगल बॉन्ड है तो ANE, और O8 लग जाएगा ये, जैसे O8 आएगा OATE, तो ये वाला E कट जाएगा, क्योंकि AEIOUI अगर साथ आते हैं तो पहले वाला कट जाता है, तो इसको E को मिटा के O8 लिख देता हूँ यहाँ पे मैं। ठीक है, OATE, तो ये इस कंपाउंड का नाम बनेगा इथाइल 3 साइनो पेंटेनोएट। ठीक है, ये बनेगा इसका नाम। तो एक नेक्स्ट और देखते हैं, जैसे 8वां क्वेश्चन अपना देख लेते हैं। तो ये कार्बन कार्बन और ये कार्बन, यहाँ पे डबल बॉन्ड O और यहाँ पे Cl, और एक यहाँ पे दिया अपने को ट्रिपल बॉन्ड N। ठीक है, तो ये कंपाउंड दिया है अपने को, तो C डबल बॉन्ड O और X, यानी COX, एसिड हैलाइड बनता है ये अपना। तो एसिड हैलाइड यानी AH, तो 5AH आता है, 6AM आता है, तो ये 5AH यानी ये 5 नंबर पे है, और जो साइनो ग्रुप है ये 7 नंबर पे है, तो ये अपना सब्स्टिट्यूएंट बनेगा। CN जो है वो सब्स्टिट्यूएंट बनेगा, ये बनेगा अपना सब्स्टिट्यूएंट, इसको ऊपर लिखता हूँ। और ये बनेगा अपना प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप, क्योंकि ये 5 नंबर पे आ रहा है ना, 5 अहेड एसिड हैलाइड, तो ये बनेगा प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप। और ये बन जाएगा अपना सब्स्टिट्यूएंट, जो साइनो ग्रुप है वो बनेगा सब्स्टिट्यूएंट। ठीक है, और जो नंबरिंग होगी वो कहाँ से होगी, इससे जो 1 नंबर और इसको 2 नंबर, ये वाला काउंट नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि इसके अलावा जो ट्रिपल बॉन्ड N है उसका कुछ मतलब नहीं है अगर ये सब्स्टिट्यूएंट है तो। समझ रहे, तो नंबरिंग कैसे हो जाएगी, 1 और ये 2, तो 2 पे साइनो लगा हुआ है अपना, तो इसकी जो नंबरिंग करेंगे वो हो जाए, जो नेमिंग करेंगे वो 2 साइनो, और 2 कार्बन के लिए इथ। और जो अपना पहले इसको बताना था, जैसे ये एसिड हैलाइड है, तो इसका जो नेमिंग आती है, जैसे सेकेंडरी सफिक्स आता है वो ऑयल हैलाइड बनता है, ऑयल हैलाइड। ठीक है, तो इथ आ गया यहाँ पे 2 कार्बन के लिए, सिंगल बॉन्ड है तो ANE, और जैसे ये E तो कट जाएगा क्योंकि OL आएगा, और OL आएगा यहाँ पे OYL, और क्लोरीन लगा है यहाँ पे क्लोराइड। ठीक है, ये वाला E कट जाएगा, ये क्यों, क्योंकि E और O दोनों साथ आ गए ना, तो यहाँ पे E कट जाएगा, तो ये इस कंपाउंड का नाम बनेगा, समझे। तो इसके 4-5 क्वेश्चन और करेंगे, जो नेक्स्ट स्लाइड पे बढ़ते हैं उसको लिख लेता हूँ मैं पहले। ठीक है, लिख के लाया हूँ सारे क्वेश्चन, तो उनकी प्रैक्टिस करनी है हमें, तो बढ़ेंगे नेक्स्ट स्लाइड पे। तो और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है अपने पास, इनकी नेमिंग और करनी है, जैसे ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये भी कार्बोक्सिलिक एसिड है, तो इनकी प्रायोरिटी सबसे ज्यादा रहेगी, ये वाली भी, ये भी कार्बोक्सिलिक एसिड है, तो ये जो प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप बनेगा अपना वो कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा ये। तो ये है PFG, और इसके अलावा सारे सब्स्टिट्यूएंट है PFG, और इसमें भी ये PFG प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप। फिर और सारे सब्स्टिट्यूएंट्स, जैसे ये एल्डिहाइड अपना एक सब्स्टिट्यूएंट हो जाएगा, ये एसिड हैलाइड अपना एक सब्स्टिट्यूएंट हो जाएगा, COX, X लगा है ना यहाँ पे हेलोजन, तो ये है अपना एसिड हैलाइड, तो ये एक सब्स्टिट्यूएंट है एसिड हैलाइड। तो इनको लिख लिख के देखेंगे तभी याद होंगे। ये है अपना एल्डिहाइड, CHO एल्डिहाइड। ठीक है, एल्डिहाइड। और जब ये सब्स्टिट्यूएंट बनता है तो इसको हम लिखते हैं फॉर्माइल, तो यहाँ पे ग्रीन पेन से दिखाता हूँ, ये लिखेंगे हम फॉर्माइल। ठीक, और इसको क्या लिखते हैं, ये हेलो फॉर्माइल, हेलो फॉर्माइल रहता है ये, तो हेलोजन क्या है यहाँ पे, क्लोरीन है, तो क्लोरो फॉर्माइल बनेगा ये, तो क्लोरो फॉर्माइल। ठीक है, तो ये इनके सब्स्टिट्यूएंट्स के नाम हो जाएंगे, और ये अपना प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप, तो इसकी नेमिंग कहाँ से होगी, ये वाले कार्बन से हो जाएगी, तो 1 2 3 4
4 तक इसकी काउंटिंग रहेगी। क्यों ये वाला काउंट नहीं करेंगे? क्यों? क्योंकि ऑलरेडी हेलो फॉर्माइल में आया हुआ है, COX हेलो फॉर्माइल बन रहा है ना। तो इसकी जो नेमिंग है वो कर लेते हैं हम यहाँ पे 1 2 3 और 4। तो 4 पे क्लोरोफॉर्माइल है, 2 पे अपना एक फॉर्माइल है और एक 3 पे लगा हुआ है डबल बॉन्ड। ठीक है, सबको याद रखना है यहाँ पे। तो अब इसकी नेमिंग करते हैं। तो पहले आएगा अपना क्लोरो, C पहले आएगा, F बाद में आएगा। तो कितने पे लगा हुआ है ये? तो 4th पोजीशन पे अपना क्लोरोफॉर्माइल। तो 4th पे है क्लोरोफॉर्माइल। ठीक है, और फिर है अपना 2nd पोजीशन पे, 2 नंबर पे अपना है फॉर्माइल, 2 नंबर पे अपना फॉर्माइल। और फिर आता है अपना जो 4 कार्बन की चेन है, तो ये बनेगा ब्यूट। और एक डबल बॉन्ड लगा हुआ है 3rd पोजीशन पे, तो 3 और ENE। और कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए ओइक एसिड लगाते हैं, तो ये EN, ये वाला E कट जाएगा। ठीक है, तो इसको मैं काट के लिख देता हूँ, ENOIC एसिड। तो ये इस कंपाउंड का नाम बनेगा। तो भारी भरकम कंपाउंड आ रहे हैं अपने पास। ठीक है, तो सबको यहाँ पे टैकल करते जाना है। तो जो प्रायोरिटी ऑर्डर है, पहले उनको, उनमें से एक को रख लेना है। जो कंपाउंड प्रॉपर्टीज शो करेगा वो कार्बोक्सिलिक एसिड की शो करेगा। ठीक है, और ये जैसे सेकंड वाला है, इसमें देखते हैं। तो ये तो प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप हो जाएगा। तो इसकी जो नंबरिंग आएगी 1 2 3 4, और ये एल्डिहाइड। तो इसको काउंट कर भी सकते हैं हम, नहीं भी करेंगे। कर लेंगे तो ये ऑक्सो लिखा जाएगा, नहीं करेंगे तो फॉर्माइल लिखा जाएगा। जैसे यहाँ पे इसका काउंटिंग नहीं हुई तो ये फॉर्माइल लिखा गया, अगर काउंटिंग हो जाती तो ऑक्सो लिखा जाता। समझे? तो इसकी नेमिंग करते हैं एक बार। तो 1 2 3 4 और 5 इसको काउंट करना पड़ेगा। काउंट करना ज्यादा इजी रहता है। तो जो स्टिक माना जाता है वो काउंट करना ही माना जाता है। तो 2 3, ये 4 और ये 5। जो एल्डिहाइड है उसका कार्बन काउंट करना सही माना जाता है, अगर वो हो रहा है तो। ठीक है, इसमें तो हो नहीं रहा था, इसलिए ये बाहर ही रहेगा। ये वाला करना पड़ेगा यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे ऑक्सो लिखा जाएगा बस, और कोई दिक्कत नहीं है। 5 नंबर पे ऑक्सो आ जाएगा अपना। और ये OCH3 का होता है, ये अपना एल्कोक्सी ग्रुप रहता है। एक कार्बन है तो ये बन जाएगा मिथोक्सी। ठीक है, तो ये मिथोक्सी है। 4 नंबर पे ब्रोमो अपना, और 5 नंबर पे ऑक्सो है। तो ये 5 नंबर पे अपना ऑक्सो, ऑक्सो और ये ब्रोमो। तो पहले आएगा अपना ब्रोमो। ठीक है, तो 4th पोजीशन पे अपना ब्रोमो है। तो 4th पे अपना ब्रोमो, तो 4 ब्रोमो। फिर आएगा अपना मिथोक्सी, और फिर अपना ऑक्सो आता है, M पहले आता है फिर O आता है। तो 3rd पोजीशन पे अपना मिथोक्सी है। तो यहाँ पे 4 ब्रोमो और 3 पे मिथोक्सी। और 5वीं पोजीशन पे अपना ऑक्सो है, ऑक्सो। और फिर 5 कार्बन की चेन है तो पेंट, सिंगल बॉन्ड है तो ANE। और जो प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप है वो अपना ओइक एसिड है, तो यहाँ पे ओइक एसिड लग जाएगा। तो ये E कटेगा, तो इसको मैं E को O बना दे रहा हूँ। ठीक है, ओइक एसिड के लिए ओइक एसिड, ये इसका नाम हो जाएगा। समझे? तो जैसे ये और देखते हैं, तो यहाँ पे ग्रुप लगा अपना एल्डिहाइड, और यहाँ पे एक लगा है कीटोन। तो एल्डिहाइड 9 पे आता है, कीटोन आता है 10 पे। तो ये 9 वाला यहाँ पे मान्य होएगा। ठीक है, जो एल्डिहाइड है अपना, वो यहाँ पे प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप हो जाएगा, PFG, PF और G। ये बनेगा अपना प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप। और जो ये अपना कीटोन है, ये सब्स्टिट्यूएंट बन जाएगा। ठीक है, ये अपना बनेगा सब्स्टिट्यूएंट, सब्स्टिट्यूएंट। तो जब कीटोन सब्स्टिट्यूएंट बनता है तो इसको ऑक्सो लिखा जाता है। ठीक है, और ये अपना यहाँ पे Cl था, तो करेक्शन ये है ना Cl, तो ये Cl है और ये मिथाइल ग्रुप ही है। तो उसकी जो नंबरिंग करेंगे वो कहाँ से करेंगे? टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप के कार्बन से होती है। तो ये वाला पहला दिया जाएगा इसको। एल्डिहाइड एक टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप है, तो ये 1 2 3 4 5 और ये 6। तो 6 कार्बन की चेन बन रही है अपने पास, जहाँ पे 3 पे क्लोरो है, 4 पे मिथाइल है, और बस 3 पे क्लोरो। तो क्लोरो पहले आ जाएगा, तो 3 क्लोरो और 4 मिथाइल और 5 कार्बन ऑक्सो भी है ना ये।
तो ये वाला ऑक्सो और भूल गए ना 5 नंबर पे, और एम के बाद ये ऑक्सो आएगा ना, तो यहाँ पे 5 पे ऑक्सो, 5 ऑक्सो, और 6 के लिए हेक्स, सिंगल बॉन्ड है तो ए एन ई, और ये एल्डिहाइड का ए एल बन जाएगा, तो ई वाला ए कट जाएगा, एल आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो जो ये वाला ई है वो कट जाएगा क्योंकि ए आ गया ना, ए आई यू आई इनमें से, तो ये कट जाएगा। तो अपने पास बचेगा क्या, ये 3 क्लोरो 4 मिथाइल 5 ऑक्सो हेक्सेनल, ये इसकी नेमिंग हो जाएगी, समझे। और एक जो लास्ट वाला बचा अपना ये बचा है, तो ये यहाँ पे प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप बनेगा अपना कार्बोक्सिलिक एसिड, ये वाला। तो इसकी जो नंबरिंग होगी वो यहीं से होगी स्टार्ट, जो टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप है ना ये कार्बोक्सिलिक एसिड, इसी से। तो ये वन लॉन्गेस्ट चेन करेंगे तो 2 3 4 5 6 7 8, और एक ये एल्डिहाइड का भी काउंट कर लेते हैं इसको, तो काउंट करेंगे तो ऑक्सो आ जाएगा, काउंट नहीं करेंगे तो फॉर्माइल रहेगा। ये सारे सब्स्टिट्यूएंट्स हैं अब जितने भी हैं ये वाले, समझ। तो इनके नाम लिख देता हूँ, जैसे ये अपना एस्टर है यहाँ पे, ठीक है, तो ये अपना एस्टर हो जाएगा। एस्टर अगर कभी सब्स्टिट्यूएंट बनता है तो वो एल्कोक्सी कार्बोनिल बनता है, एल्कोक्सी कार्बोनिल, ठीक है। एल्डिहाइड अगर ये आ रहा है अपना तो ये ऑक्सो बनेगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमने काउंट कर लिया, अगर काउंट नहीं करते थे तो फॉर्माइल बनता, तो ये बन जाएगा ऑक्सो। और ये साइनो बनेगा, साइनो, और ये मिथाइल साइनाइड बनेगा ये, ठीक है। तो जैसे सी एच टू और सी एन है, तो ये मिथाइल साइनो है, साइनो मिथाइल, साइनो मिथाइल। तो इनका जो अल्फाबेटिकली जो नाम आएगा वो यहाँ पे रख लेना, और इसकी नेमिंग हो जाएगी, लास्ट में ओइक एसिड लग जाएगा यहाँ पे, समझ। तो अब एक इसकी वैरायटी बची है, जैसे अगर डायरेक्ट जो रिंग से जुड़ जाए तो क्या आएगा, तो मैंने जो पहले वाला पेज उसमें करवा तो दिया ही था, लास्ट में अगर वो जुड़ेगा तो क्या आता है, तो उसके हिसाब से कर लेना। तो हम यहाँ पे लेक्चर को करते हैं एंड, ठीक है। तो रोकते हैं लेक्चर को यहीं पे, पढ़ाई करते रहें, ऑल दी वेरी बेस्ट। अगर वो नहीं आता है तो फिर कमेंट करना, उसके करवा देंगे, थोड़े एक दो क्वेश्चन करवाने होंगे ना, वो सेपरेट वीडियो लेके आ जाएंगे उसके लिए। बट है इजी, जो मैंने यहाँ पे करवाए थे फर्स्ट और सेकंड स्लाइड में, जो और जो पहले लेक्चर्स करवाए हैं उनमें भी करवाया हुआ है। अगर वो डायरेक्ट किसी रिंग से अटैच हो रहे हैं तो क्या नाम लिखा जाएगा, क्या नहीं लिखा जाएगा, ठीक है। पढ़ाई करते रहो, ऑल दी वेरी बेस्ट। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।